जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज दोपहर में खबर आई कि भाई अतीक अहमद के सुपुत्र असद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एक एनकाउंटर में मार दिया। उस दौरान अतीक अहमद की सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, और जब उस तक ये खबर पहुंची तो वो लड़खड़ा कर गिर गया और रोने लगा। ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अतीक अहमद, जिसकी एक समय पर तूती बोला करती थी, वो आज की डेट में जिस तरीके से अपने घुटनों के बल आ गया है, खुद ही कह रहा है कि हमारी शख्सियत तो मिट्टी में मिल गई है। ये बताता है कि योगी सरकार अपने आप में कितनी ज़्यादा सफलता अर्जित कर चुकी है और किस तरीके से उसके काम करने के अंदाज की भले ही लोग आलोचना कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सफलता हासिल करने में क्यों बार बार सक्सेस हासिल कर रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर काफ़ी सारी खबरें इस समय मीडिया में चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में उसके बेटे का फरार होना कहीं ना कहीं एक नासूर बना हुआ था यूपी पुलिस के लिए। और अब उसका एनकाउंटर हो जाना, जिसके ऊपर व्यापक तौर पर कई लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी जीत मानी जा रही। उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी असद अहमद को यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया। झांसी के पास हुए एनकाउंटर में असद अहमद को मार गिराया गया। उमेश पाल मर्डर केस में असद अहमद मुख्य आरोपी था। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद उमेश पाल के हत्यारों की अगुवाई कर रहा था। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से ही असद की तलाश चल रही थी। झांसी के पास हुए एनकाउंटर में असद के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। उमेश पाल मर्डर केस के बाद असद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उसके साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में ये दोनों आरोपित थे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जिस टीम ने इनका एनकाउंटर किया है उसे डीएसपी नवेंदु और विमल झांसी में लीड कर रहे थे। छानबीन में पुलिस को दोनों आरोपितों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुए। झांसी में असद अहमद और मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर का मामला जैसे ही प्रयागराज कोर्ट पहुंचा, प्रयागराज कोर्ट में वकीलों की नारेबाजी शुरू हो गई। वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाए। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में गुरुवार को पेश किया। यूपी पुलिस की ओर से रिमांड मांगी गई। इसी दौरान असद के एनकाउंटर का मामला सामने आया। कोर्ट परिसर में खबर आग की तरह फैल गई। वहां मौजूद वकीलों ने खुशी में नारेबाजी शुरू कर दी। कोर्ट रूम में सीएम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस एनकाउंटर की जानकारी होने पर अतीक अहमद के फूट फूट कर रोने की खबर आई और साथ ही साथ चक्कर खाकर गिरने की भी बात सामने आई। वो बेहोश हो गया। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो वाकई में बताती हैं यूपी पुलिस की सफलता को। बताया तो ये भी जा रहा है कि असद के मारे जाने की सूचना पाकर अतीक खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। उमेश पाल की मां ने इस एनकाउंटर के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और कहा कि आगे भी उनके साथ ऐसा ही न्याय किया जाए। उल्लेखनीय है कि एनकाउंटर की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अतीक अहमद और उसके भाई को कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले अतीक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मैं जेल में था, मैंने वहाँ से कोई साजिश नहीं रची, मैंने वहाँ से कोई फ़ोन नहीं किया। वहाँ जैमर लगे हुए हैं। प्रदेश से माफियागिरी पहले ही खत्म हो चुकी है, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने असद अहमद के एनकाउंटर पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो भी करेंगे उचित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उमेश पाल की मां ने कहा कि बेटे के हत्यारे का एनकाउंटर हुआ है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हैं। मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे गए। याद दिला दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी, जिस पर अतीक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सरकार ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में तो मिल चुके हैं। अब सरकार से अपील है कि घर की औरतों और बच्चों को परेशान ना करें। हालांकि असद के बारे में सवाल करने पर अतीक ने कहा था, मैं क्या जानूं, मैं तो जेल में। यूपी एसटीएफ की ओर से एडीजी का बयान सामने भी आया है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के बेटे असद को जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश करी गई थी। असद और गुलाम ने यूपी एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अतीक का बेटा असद आधुनिक हथियारों के साथ फायरिंग कर रहा था। एसटीएफ टीम लगातार इनके पीछे पड़ी थी। एनकाउंटर से पहले दोनों ने गोली चलाए जाने के बाद एसटीएफ की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। इसमें अतीक का बेटा असद और गुलाम को मार गिराया गया। यूपी एसटीएफ के एडीजी ने इसके बाद कहा कि उनके पास आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि ये बताती है कि यूपी गवर्नमेंट कितनी सफल रही। ऐसे में माफियागिरी के खत्म हो जाने का अगर कोई जो कन्फ्रंटेशन कर रहा है वो खुद कोई माफिया कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जो साथ की दूसरी सरकारें हैं उनको भी इस बारे में समझना चाहिए कि सरकार कि बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में यूपी में वाकई कुछ अच्छा काम कर रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।